एक बहुत प्यारा सा गांव था जिसमें एक सुहाना भरा सवेरा था। सूरज की चमक से गांव पूरा उज्ज्वलित था। गांव के अंदर एक कुटिया में एक छोटा सा गरीब परिवार रह रहा था, जिसमें कि एक पोती और एक दादी थी। दादी और पोती की जोड़ी बहुत मस्त। देखिए दादी माँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, अब कुछ भी हो सकता है। आप अगर जल्दी नहीं खाएंगे तो आपको गैस्ट्रिक हो जाएगा। अरे बेटी क्या करे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तू अपना ख्याल रखा कर, क्योंकि आजकल लड़के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ख्याल रख अपना। दादी जी के बात करने के बाद वो लड़की अपने गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। वो खुशी से अपने गांव में घूमती थी। वो हर वक्त घूमती थी क्योंकि वो पढ़ रही थी। उसी गांव में बनिया, जग्गू और गोलू नाम के 3 बंदे रहते हैं। वो तीनों बहुत बदतमीज है। उन तीनों लोग का कोई भी माँ बाप नहीं था। वो तीनों बचपन से अनाथ थे और साथ में ही थे, लेकिन वो तीनों बहुत बदतमीज थे। आते जाते लड़की पर छेड़ना, लड़की का पीछा करना, लड़की को गंदी हरकतें करके दिखाना, वो तीनों का वही काम था। वह तीनों को पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आता था। वो तीनों सिर्फ मस्ती करते थे। एक घर मिला था उनको, उस घर में बैठ के वो ताश खेलते थे, शराब पीते थे, बदमाशी। एक बार वो तीनों पास वाले जंगल के रास्ते में बैठकर कुछ बातें किया कर रहे थे। कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे वो लोग लड़की के बारे में। अबे बनिया सुन, आज जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, फिर मजा आएगा। शराब पी के फिर घर में जाके सो जाएंगे, यही तो अपना जिंदगी में काम है। नहीं भाई, शराब तो पिएंगे, लेकिन शराब पी के लड़की के पीछे भागेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये करते हैं हम लोग। एक बार वो तीनों लोग उसी जगह पर जंगल में बैठे हुए थे और उनकी सामने से वो लड़की जा रही थी। लड़की को देखकर तीनों के मन में लड्डू फूटता है। लड़की को देखकर जग्गू बोलता है, अरे भाई वो लड़की तो खतरनाक है, मुझे वो चाहिए, कुछ भी करके मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अरे भाई तू क्या कह रहा है, वो लड़की तो मेरी है, मेरी नजर उस पे पहले पड़ी, इसका मतलब वो मेरी है, समझा क्या? अरे भाई तुम दोनों कच्चे खिलाड़ी हो, वो लड़की सिर्फ मेरी है, मैंने उसे पहले देखा था, इसलिए समझ जाना। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं एक प्लान बताता हूँ। हम तीनों जाकर वो लड़की को एक एक बार करके प्रपोज करेंगे, फिर वो लड़की क्या कहती है हम लोग सुनेंगे, फिर डिसाइड हो जाएगा कि वो किसकी पत्नी बनना चाहती है, समझे क्या? हाँ भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा कहो ऐसा ही होगा। हम तीनों जाकर उस लड़की को ही पूछते हैं वो किसे चाहती है। ठीक है, आज शाम को जाकर उससे पूछते हैं। फिर वो तीनों बदमाश जाकर उस लड़की के सामने जाके पहुंचते हैं। लड़की उन लोगों को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन लड़की जानती थी वो तीनों बदमाश। पहले लड़की के पास बनिया जाता है और लड़की से कुछ पूछता है। अरे देख लड़की, तू मेरे को एकदम बिल्कुल पसंद आ गई है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तू इस बारे में क्या बोलती है, अभी बोल मेरे को। यह सब सुनकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या सोच के रखा है? मैं कोई ऐसी लड़की हूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, तुम एक बदमाश लोग हो, इसलिए तुम यहाँ से चले। लड़की का गुस्सा देखकर वो तीनों बदमाश वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। तीनों डर गए थे क्योंकि गांव का कोई देख लेगा तो तीनों को बहुत मारेगा। तीनों लोग बहुत गुस्सा हो गए। फिर बनिया ने बोला, अरे भाई वो लड़की का बहुत एटीट्यूड हो गया है, एटीट्यूड निकालने का मेरे पास एक अच्छा प्लान है, आओ बताता हूँ। देखो भाई लोग, हम उस जंगल के अंदर जाके रुक जाते हैं। वो लड़की वहां से रोज गुजरती है, मुझे पता है। वो लड़की जब हमारे पास आएगी हम उसे रोकेंगे, फिर मैं उसे एक आखिरी बार चांस दूंगा, फिर उसने जब मेरे को मना किया या गाली दिया, फिर मैं उसे जान से मार डालूंगा, समझा क्या मेरी बात? ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, तू जो बोलेगा हम वह कहेंगे, क्योंकि उसने हमारे बेस्ट फ्रेंड को गाली दिया है,
इसलिए तुझे हम फुल सपोर्ट करेंगे। फिर वो तीनों बदमाश प्लान के मुताबिक जंगल के अंदर जाके छुप जाते हैं। उसी जगह से लड़की आ जाती है। लड़की को देखकर वो तीनों बदमाश लड़की के पास आके पहुंच जाते हैं, उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। तुम तीनों बदमाश फिर से क्यों आए हो मेरे पास? क्या काम है तुम मेरे से? उस दिन मैंने मना किया था ना आने को। लड़की के इतना बोलते ही वो लड़का लड़की के पास जाता है। देख रहा छोकरी, तुझे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे से शादी कर ले, अच्छे से रहेगी, वरना तेरा अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे नाम में पुलिस में केस दे दूंगी तो तुमको समझ में आएगा कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मेरे से दूर हो जाओ, मैं आखिरी बार तुमको चेतावनी दे रही हूँ। इतना कहते ही वो लड़का बोलता है, अबे क्या बे, तूने अपने आप को क्या समझ के रखा है? बहुत एटीट्यूड हो गया मैं तुझ में। देख अब पे तेरा क्या करता हूँ। अबे क्या बे सैनी, तुझे क्या लगता है तुम अपने दोस्त को कुछ भी बोलेगी हम बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, तू हमारे दोस्त को इतना कुछ बोली ना, उसका बदला हम बराबर लेंगे, तुझको हम मार डालेंगे। इतना कहकर वो तीनों बंदे मासूम लड़की का बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लड़की मर जाती है। उसके बाद वो आदमी लोग चले जाते हैं और वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। उसकी इच्छा थी कि वो तीनों लोगों को बेरहमी से मार सके, नहीं तो वो तीनों लोग फिर से कुछ लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करके उन लोगों को मार सकती है। इसलिए चुड़ैल ने कुछ प्लान बनाया, प्लान के मुताबिक उन लोगों को मार सकती है। वो तीनों लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अभी मर गई हूँ, लेकिन मैं उनको मार के ही रहूंगी। मुझे कुछ प्लान सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं एक सुंदरी अवस्था में उन लोगों के घर में जाऊंगी, उनको शादी करूंगी और फिर रात को उनको मार डालूंगी। वो चुड़ैल एक सुंदरी अवस्था में पहले बंदे के घर में जाके पहुंचती है और उससे कुछ बातचीत करती है। देखिए जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मुझे अकेलापन दूर करना है, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी है। प्लीज मेरे से आप शादी कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना सुन के वो बदमाश लड़के के मन में लड्डू फूटा और वो जल्दी से हाँ बोल दिया। हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप शादी करने का डेट बता दीजिए। अरे जी, डेट की कोई जरूरत नहीं है, हम जाके कल ही शादी कर लेते हैं, बस आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों शादी का मंडप पे जाके पंडित को बुला के बैठ जाते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम गुरुदेव पापा मुख्यदाता धनार्दनम। आपका शादी संपूर्ण हुआ। उन लोगों की शादी हो चुकी है। अब वो दोनों पति पत्नी हैं। चुड़ैल का सपना सच होगा, इसी तरह वो उनको रात में मारेगी। वो ऐसे ही प्रक्रिया में तीनों बंदे के साथ शादी करती है। तीसरे बंदे के साथ भी वो ऐसा कहकर शादी करती है, फिर वो तीनों की पत्नी हो जाती है। फिर एक दिन वो चुड़ैल अपनी सुंदर की अवस्था में बनिए को कुछ बोलती है। अरे बनिए जी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे तू बोलना मेरे को, मैं तुम्हारी पति हूँ और तू मेरा पत्नी है, तो तू बिंदास बोल, शर्मा क्यों रही है मेरे से? बोल बोल, क्या बोलना है बोल। चुड़ैल अपनी असली अवस्था में प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर लड़का डर जाता। अबे साले लड़के, मैं कोई तेरी पत्नी नहीं हूँ, मुझे जो तुमने मारा था ना तीन लोगों ने मिलके, मैं हूँ और तुम्हें मारूंगा। इतना सुनकर लड़का बहुत डर जाता है और कहता है, अरे मम्मी बचा लो मेरे को, बचा लो, ये भूत मुझे मार डालेगी, बचा लो। चुड़ैल उस बदमाश लड़के को मार देती है और अपना बदला पूरा कर देती है। ऐसी तरीके से ही वो दूसरे बंदे को भी बेरहमी से मार डालती है और वो अपना बदला पूरा करती है। फिर बारी था तीसरे बंदे की भी वो वैसी ही हालत करती है और वो अपना बदला पूरा करती है। तो गाइस, मैं हूँ वो चुड़ैल। जिसने भी आयुष्मान स्टोरी को देख के सब्सक्राइब नहीं किया,
मैं उसे भी मार डालूंगी।